भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। अर्थात तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं, दीनों पर दया करने वाले, माता कौशल्या के हितकारी, मुनियों के मन को हरने वाले, अद्भुत रूप विचार वाले श्री राम जी का अवतरण हुआ। नमस्कार साथियों, मैं भरत और आप देखना शुरू कर चुके हैं 1 नवंबर। अब जब बात राम मंदिर की हो ही रही है तो आप सभी को पता ही होगा कि आज 22 जनवरी 2024 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इसी मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को हुआ और इसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 नवंबर 2019 को आया। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, यह वाक्य 1528 का है जब बाबर के आदेश पर राम मंदिर को तोड़ा गया और फिर वहां पे मस्जिद बनाई गई। सन 1853 में पहली बार हिंदू और मुस्लिम आमने सामने। सन 1859 में मुसलमानों को उस विवादित ढांचे के अंदर अपनी आस्था प्रकट करने का स्थान प्राप्त हुआ और हिंदुओं को उसी विवादित ढांचे के बाहर अपनी आस्था प्रकट करने का स्थान प्राप्त हुआ। फिर बात आती है सन 1949 की, जब श्री राम जी की और सीता जी की मूर्तियां अंदर रखने का आदेश मिला और हिंदुओं को पाठ पूजा करने का अंदर अधिकार मिला। अब साथियों, मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसी झूठी कहानी की तरफ जिसकी और जाना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा ये कथित तौर पर कहा जाता है कि सन 1986 में तारीख थी 1 फरवरी, जब ताले खुलवाए गए थे राम मंदिर के, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान था राजीव गांधी जी का, जबकि सच्चाई कुछ और है। यूपी के फैजाबाद के रहने वाले उमेश चंद्र जी, उन्होंने एक याचिका दायर कर रखी थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिस कोर्ट ने उस याचिका को मंजूरी दे दी गई और 1 फरवरी 1986 को उस राम मंदिर के दरवाजे खोले गए, जिसकी भनक राजीव गांधी को थी भी नहीं। परंतु उस समय के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री अरुण नेहरू जी ने बयान दिया कि राजीव गांधी द्वारा राम मंदिर के दरवाजे खोले गए, जबकि राम मंदिर के दरवाजे खोले गए थे उमेश चंद्र जी की याचिका के दम पर। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहूंगा। दिन था 5 दिसंबर साल 1992, सुबह का समय। अयोध्या में धीरे धीरे करके हजारों की संख्या में लोग आते नजर आ रहे हैं। ये हजारों की संख्या कब लाखों में बदल जाती है पता ही नहीं पड़ता। दोपहर होते होते एक मंच सजता है जिसकी शोभा बढ़ाई जाती है कुछ लोगों के द्वारा, जो लोग थे लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, साध्वी रितंबरा और विनय कटियार। साथियों, उस माहौल को बहुत करीब से दिखाने के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान, और महाकाल बन करके अब हम दुश्मन से टकराएंगे। जहां बनी है मस्जिद, अपना मंदिर वहीं बनाएंगे। देखा आपने, क्या ही मंजर था, जोश और उमंग उत्साह के साथ में भरपूर। इसके बाद 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल के कुछ नेता थे जिन्होंने अहम भूमिका निभाई। परंतु जितना भी मैंने पढ़ा है, मेरे हिसाब से एक व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना अहम था कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। उनका नाम था विनय कटियार। विनय कटियार ने अपने शुरुआती दौर में एबीवीपी के साथ रहे, फिर उन्होंने दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि बजरंग दल की स्थापना का जो मुख्य कारण था, वो कारण यह था कि राम मंदिर, काशी विश्वनाथ और मथुरा, इन स्थानों को पुनर्जीवित करना, जो कि अब पूरा होते हुए भी नजर आ रहा है। दोस्तों, मंदिर के आर्किटेक्चर से भी जुड़ा एक किस्सा मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। जब वीएचपी के प्रमुख नेता अशोक सिंघल जी मंदिर के डिजाइन के लिए किसी आर्किटेक्चर को ढूंढ रहे थे, तो उन्हें जीटी बिरला जी द्वारा सुझाव दिया गया कि आप सोमपुरा परिवार से मिल सकते हैं। सन 1989 में जब वीएचपी के नेता अशोक सिंघल जी डिजाइन को लेकर के काफी सीरियस थे, तब उनकी मुलाकात होती है सोमपुरा परिवार से और तभी यह डिजाइन फाइनल होता है। कौन है यह सोमपुरा परिवार? सोमपुरा परिवार पिछले 15 पीढ़ियों से भारत के मंदिरों की निर्माण शैली में अपनी वास्तुकला के बहुत सारे उदाहरण दे चुका है। लगभग 200 से अधिक मंदिरों का निर्माण भारतवर्ष में सोमपुरा परिवार के द्वारा दी गई डिजाइनों पर ही हुआ है। सोमपुरा परिवार के बेटे द्वारा दिए गए बयान में हमको ये मालूम पड़ता है
कि इस मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए कुछ चीजें पहली बार इस्तेमाल में लाई गई है, जैसे कि 3D आर्किटेक्चर एनालिसिस। मंदिर का डिजाइन कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि 2500 सालों तक ये सुरक्षित रहेगा। इस मंदिर के निर्माण का कार्य जो कंपनी कर रही है वो कर रही है L&T। इस मंदिर में कुल 366 स्तंभ हैं। हर स्तंभ पे 16 आकृतियां नजर आएंगी। 2 तल हैं इस मंदिर में, प्रथम तल और द्वितीय तल। प्रथम तल पे रामलला की बाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसका उद्घाटन आज होने जा रहा है। द्वितीय तल का काम अभी भी शेष है। अब आपसे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। ये बात है करीब 2007 या 2008 की, जब मुझे पहली बार पता पड़ता है कि अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर ही नहीं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि जहां श्री राम जी का जन्म हुआ वहां उनका मंदिर ही नहीं। फिर मैं भी इस इंतजार की मुहिम में जुड़ गया कि आखिर कब मेरे रामलला अयोध्या आएंगे, जिस मुहिम में मेरे पूर्वज भी पिछले 500 सालों से जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं 2019 की। तारीख थी 9 नवंबर और मैं किसी कॉर्पोरेट मीटिंग को अटेंड करने के लिए किसी दिल्ली के बहुत बड़े होटल में था। वहां उस चलती मीटिंग के बीच में करीब 3 से 5 के बीच में मुझे पता पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है कि राम जी का मंदिर, रामलला का मंदिर उसी विवादित स्थल पर बनेगा। यकीन मानो साथियों, उसके बाद का दृश्य मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी रेपुटेटेड कंपनी की कॉर्पोरेट मीटिंग चल रही थी। वो मीटिंग वहीं की वहीं रोक दी गई। जिस प्रोजेक्टर पे हमारी सेल्स एनालिसिस चल रहा था, उसी प्रोजेक्टर पे फिर लाइव टेलीकास्ट होने लगता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बार बार दिखाया जाता है। वो लोग जोर जोर से सीटियां बजाते हैं, अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। कुछ लोग टेबल पे चढ़ के नाचने लगते हैं। ये दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा था और शायद आपको भी ये तारीख बहुत अच्छे से याद होगी, क्योंकि हमने, हर एक इंसान ने, हर एक भारतीय ने, हर एक हिंदुस्तान ने इस मोमेंट का बहुत समय से इंतजार किया है। वो दिन 9 नवंबर 2019 का दिन आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना महत्वपूर्ण वो मेरे लिए था। वो खुशी की लहर आपने भी उस समय महसूस की होगी जो उस समय मैंने की थी। और एक आज का दिन है, तारीख है 22 जनवरी 2024। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। मेरी तरफ से आपको ढेरों ढेर शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस चीज के लिए, जिस मोमेंट के लिए हर भारतीय ने, हर हिंदुस्तान ने 500 साल वेट किया, वो मोमेंट है आज। आज का दिन किसी दिवाली से कम नहीं, भारत के सबसे बड़े त्योहार से कम नहीं। क्या होली, क्या दिवाली, ये भारत का सबसे बड़ा त्योहार होने जा रहा है। आप हर गली, हर चौराहे पे देखेंगे, आपको श्री राम जन्मभूमि पे मंदिर बनने की खुशियां नजर आएंगी। लोग ढोल से, दियों से, लाइटों से अपनी अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। छोटा आदमी छोटा झंडा लेकर घूम रहा है, बड़ा आदमी बड़ी गाड़ी पे बड़ा झंडा लेकर के घूम रहा है। हर आदमी हर्ष और उल्लास के साथ में इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था, जो ये मोमेंट है आज का। मैं यह वीडियो यही कहकर खत्म करना चाहूंगा कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अलविदा साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।